हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। द सिम्बोसिस क्लास में आपका स्वागत है स्टूडेंट। हाँ, आज क्लास 10 का अलजेब्रा इसका फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 1 का 6th एग्जाम्पल हमने कंप्लीट किए थे और आज हम इस प्रॉब्लम सेट 1 का हम लास्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे। 7th एग्जाम्पल है। 7th एग्जाम्पल आज बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। अगर आप हमारे इस नए चैनल पर नए हो तो आप हमारे सारे लेक्चर्स आप देख सकते हो। आज हम 7th एग्जाम्पल देखेंगे। 7th एग्जाम्पल का पहला लेक्चर हम देखेंगे। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, 7th एग्जाम्पल है ये, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अ 2-digit नंबर एंड द नंबर विद डिजिट्स इंटरचेंज एड अप टू 143। इन द गिवन नंबर द डिजिट in units place is 3 more than the digit in the tens place. Find the original number. Let the digit in unit place is x. x अपन ने लिए और that in the tens place के लिए अपन ने y लिए। यूनिट प्लेस के लिए हमने x लिए है यहाँ पर और 10 प्लेस के लिए हमने क्या लिए, y लिए। द नंबर कितना है, 10, तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 10। 10 x प्लस y। The number obtained by interchanging the digit is 10x plus y. According to the conditions, 2-digit number plus the number obtained by interchanging the digit is equal to 143. Then 10y plus x plus 10x plus y, यहाँ पे भी 10x plus y इज इक्वल टू 143। इलेवन एक्स प्लस 11y डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 11 अपन ने की। Then x plus y is equal to 13. Dividing both side by 11. 13 मल्टीप्लाई 11 अगर अपन करते तो 143 वैल्यू मिलेगी और 11 वन जा 11। फ्रॉम द सेकंड कंडीशंस, digits in unit place is equal to digits in the tens place plus 3. X plus x is equal to y plus 3 and x minus y is equal to 3. अब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एडिंग किया अपन ने, तो एडिंग करेंगे। इधर देखो x प्लस एक्स 2x होगा एंड प्लस माइनस वो y जो है वो कैंसल हो जाएगा उसमें, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो 16। 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 16 एंड 8 टू जा कितना हो जाएगा, 16। 8 टू जा 16। x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 8 मिली।
पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स की वैल्यू हमको पुटिंग करना पड़ेगा कौन से इक्वेशंस में, फर्स्ट इक्वेशंस में। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13 ये फर्स्ट इक्वेशंस थी, तो इसमें हम एक्स की वैल्यू पुटअप करेंगे। देखो एक्स की जगह पे हमने 8 पुटअप किए, प्लस क्या लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 13, देन y इज इक्वल टू 13 माइनस 8 हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 5 बचेगा। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 5। द ओरिजिनल नंबर इज 10y प्लस x, देन 50 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 58। इस तरीके से ये आंसर निकला है। तब सेकंड एग्जाम्पल हम देखेंगे, इसी एग्जाम्पल का हम सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है कांताबाई बॉट 1/2 kilogram tea and 5 kilogram sugar from a shop. She paid rupees 50 as return fare for rickshaw. Total expense was rupees 700. Then she realized that by ordering online the goods can be bought with free home delivery at the same price. So next month she placed the order online for 2 kilogram tea and 7 kilogram sugar. She paid rupees 880 for that. Find the rate of sugar and tea per kg. यहाँ पर कहता है कि कांताबाई ने एक दुकान से 2.5 किलो चाय और 5 किलो चीनी खरीदी। उसने रिक्शा के वापसी किराए के रूप में 50 रुपये का भुगतान किया। कुल खर्च कितना है, 700 रुपये आया था। तब उसे एहसास हुआ था कि ऑनलाइन ऑर्डर करके सामान उसी कीमत पर फ्री होम डिलीवरी के साथ खरीदा जा सकता है। इसलिए अगले महीने उसने 2 किलो चाय और 7 किलो चीनी का ऑनलाइन ऑर्डर किया। उसने इसके लिए 880 रुपये का भुगतान किया। प्रति किलो चीनी और चाय का दर हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सेट 1 का लास्ट एग्जाम्पल है, 7th एग्जाम्पल का सेकंड क्वेश्चन। कांताबाई let the rate of tea be rupees x and sugar be rupees y. क्या है, पर किलोग्राम। रेट ऑफ टी के लिए रुपीज एक्स लिए और शुगर के लिए हमने क्या लिए, वाई लिए। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, according to the first conditions, cost of वन मल्टीप्लाई 1/2 किलोग्राम क्या था, टी था, प्लस कास्ट ऑफ 5 किलोग्राम शुगर प्लस उसमें रिक्शा का क्या था, फेयर भी था।
therefore is equal to total expense. अब देखो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन कास्ट ऑफ 1.5 किलोग्राम टी था and cost of 5 kilogram sugar and therefore exam is equal to total expense 1 half x plus 5y is equal to वहां पर जो फेयर ऑफ रिक्शा कितना था 50 था तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 प्लस 50 इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस जो टोटल खर्चा आ गया था वो कितना आया था 700 2 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 1 202 2 प्लस 1 3 हो जाएगा तो 3/2 मिक्स फ्रैक्शन से प्लस 5y इज इक्वल टू कितना ये 5y प्लस 50 इज इक्वल टू 700 then 3/2x plus 5y is equal to कितना 700 minus 50 700 minus 50 कितना हो जाएगा 3/2x plus 5y is equal to 650 3x plus 3 multiply 3x 5 to the 10y is equal to 650 multiply to कितना हो जाएगा 1300 इक्वेशन नंबर हम इसको फर्स्ट देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय कितने से किया अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम लिखेंगे बोथ साइड्स बाय मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय अब ये अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशंस यहां तक के हमने फर्स्ट इक्वेशंस हमने बनाए अब सेकंड इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशंस क्या कहता है चलो अब देखते हैं सेकंड कंडीशंस भी अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन according to the second condition क्या था कास्ट ऑफ 2 किलो 2 किलोग्राम टी प्लस कास्ट ऑफ 7 किलोग्राम सुगर इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस 2x इक्वेशंस बनाएंगे अपन 2x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना है टोटल एक्सपेंसेस सेकंड कंडीशंस में कितना होता है 880 लिखेंगे अपन 880 इक्वेशन नंबर हम इसको कितना देंगे सेकंड इक्वेशन का मल्टीप्लाई इक्वेशंस बाय 2 मल्टीप्लाई इक्वेशंस फर्स्ट को हम क्या करेंगे फर्स्ट बाय 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन 3 to the 6x होगा प्लस
20y 10 टू जा 20y हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300 टू जा कितना हो जाएगा 2600। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट को हमने 2 से हमने मल्टीप्लाई किए तो इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी 3x + 10y = 1300 था। तो उस इक्वेशंस को हमने 2 से क्या किया मल्टीप्लाई किया तो हमारा इक्वेशन नंबर ये थर्ड बना। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय अब मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड को 3 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 3 टू जा 6 6x होगा प्लस 3 से हो जाए कितना 21y इज इक्वल टू फिर 880 रिजल्ट कितना हो जाएगा 2640। अब दोनों इक्वेशंस हैं। अब इस इक्वेशंस को हम फोर्थ इक्वेशंस में अब दोनों इक्वेशंस सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस थर्ड बाय थर्ड फ्रॉम फोर्थ करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड फ्रॉम फोर्थ। चलिए लिखें 6x + 21y 21y is equal to 2640। then third equation को है 20y is equal to अब देखो 6x कट हो जाएगा 21y माइनस 20y कितना हो जाएगा y is equal to 2640 माइनस 200 2600 कितना हो जाएगा 40 बन जाएगा इसमें। तो y जो है y हमारा कितना निकला 40। अब सब्स्टिट्यूटिंग करना पड़ेगा y इन इक्वेशंस फर्स्ट इक्वेशंस में हम जब सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे तब हमें पुटिंग y is equal to 40 in equations first। तो इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी हमारी 3x + 10 3x + 10 मल्टीप्लाई कितना 40 y की जगह पे हम 40 वैल्यू को रखे अपन ने एंड 1300 3x + 40 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा 400 is equal to 1300। then 3x + 400 क्या हो जाएगा इसमें 3x is equal to 1300 माइनस 400 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल है आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस कोई डिफिकल्टीज नहीं है बस आपको समझना है कॉन्सेप्ट। 3x is equal to 1300 माइनस 400 then 3x is equal to 1300 माइनस 400 कितना हो जाएगा 900 and x is equal to 900 अपॉन 3 and 300 रिजल्ट कितना हो जाएगा 9। अब x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 300। The rate of tea is ₹300 per kilogram and that of sugar is ₹40 per किलोग्राम। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये सेकंड एग्जांपल
सेकंड क्वेश्चंस भी आपको समझ गया होगा। इसी तरीके से आपको वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप प्रैक्टिस के दौरान आपको ये सब सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए ये आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चंस थर्ड देखो, टू फाइंड नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। सपोज दैट अनुष्का हैड एक्स नोट्स ऑफ ₹100 and y notes of ₹50 each. Anushka got ₹2,500 from Anand as denominations mentions above. Equation first. If Anand would have given her the amount by interchanging number of notes, Anushka would have received ₹500 less than the previous amount. Equations यहाँ पर द नंबर ऑफ नोट्स इस तरीके से दिया गया है, यानी अनुष्का के पास कितने नोट्स है यह जानने के लिए निम्नलिखित गतिविधि पूरी करें। मान लीजिए कि अनुष्का के पास 100 रुपये के नोट्स और 50 के नोट्स थे। अनुष्का को उपरोक्त समीकरण एक में उल्लिखित मूल्य वर्ग के अनुसार आनंद से कितने 2500 रुपये मिले हैं। यदि आनंद ने नोटों की संख्या बदलकर उसे राशि दी होती तो अनुष्का को पिछली राशि से 500 कम मिलते। अब यहाँ पर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन अनुष्का है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन अनुष्का है एक्स नोट्स ऑफ ₹100 and y notes of ₹50 according to the first conditions. According to the first conditions क्या होगी 100x प्लस 50y इज इक्वल टू कितना दिया है वहां पर 2500। हम लिखेंगे यहाँ पर 2500। तो therefore 2x plus y is equal to 50। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। हमने डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कितने से किए 50 से किए, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 50 से हमने डिवाइडिंग 52 से कितना हो जाएगा 100, 51 से 50 एंड 50 मल्टीप्लाई 50 करोगे तो कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी 100y प्लस 50x इज इक्वल टू कितना है 2000। 2y प्लस x इज इक्वल टू 40। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कितने से किया अपन ने, इसे भी 50 से की। both side by 50, that is x plus 2y is equal to 40।
देन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर देखो ये इक्वेशंस देखो फर्स्ट इक्वेशन 2x y 50 लेकिन यहाँ पर x है 2x प्लस यहाँ पर y है यहाँ पर 2y है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इक्वेशंस कैसे बनेगी अपनी तो यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशंस जो है वो सेम हो जाएगी एक जनरल फॉर्म में आ जाएगा उसमें तो चलो करते हैं यहाँ पर अपन 2x प्लस 4y इक्वल टू 80 ये हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन हमने क्या किया मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 से किया था 2 से मल्टीप्लाई किया 42 से कितना हो जाएगा 80 2 से कितना हो जाएगा 4y अब देखो 2x आ गया 2x फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन देखो अब आ गया इसमें अब करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड तो चलो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस को क्या है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 80 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू कितना है 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे अब देखो 2x कैंसिल हो जाएगा 4y माइनस y कितना हो जाएगा 3y is equal to 80 minus 50 30 and y is equal to 30 upon 3 is equal to 6 and y की वैल्यू हमें कितनी मिली 10 अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे पुटिंग करेंगे कौन सी इक्वेशंस में फर्स्ट इक्वेशन में तब पे जाके हमें x की वैल्यू मिलेगी तो y की वैल्यू हमें तो मिल गई अभी x की वैल्यू हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे पुटिंग putting y is equal to 10 इन इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस में फर्स्ट इक्वेशंस में देखो तो फर्स्ट इक्वेशंस क्या है 2x plus 10 is equal to 50 then 2x is equal to 50 minus 10 देखो y के जगह पे हमने 10 पुट तो 50 minus 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा then 2x इज इक्वल टू कितना 40 अब x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 यानी 22 से कितना हो जाएगा 40 तो x का x की वैल्यू हमें 20 मिलती है तो अनुज का है 20 notes of rupees 100 and 10 notes of rupees 20 notes 100 rupees के 20 notes थे अनुष्का के पास और 10 notes 50 rupees के 10 notes थे इस तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया है बिल्कुल इसी तरीके से जो आपके एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसी ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ये वर्ड प्रॉब्लम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है 1 बाय 1 आपको पूरे मार्क्स इस अंदाज में अगर सॉल्व करते तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे तो चलिए हम इस एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन आइए हम उसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट देखो फोर्थ क्वेश्चन सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष हैड एंड सविता इज 31 मनीष इज 3 years ago was 4 times the age of Savita फाइंड देयर प्रेजेंट एज देखो फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन रिड्यूस हुआ है सिलेबस में से उसको आपको करना नहीं है
क्योंकि वो डिलीटेड हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन तक की है यहाँ पर, जहाँ पर स्टार लगाया हुआ है तो आपको समझना है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कि वो डिलीट हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ फोर्थ क्वेश्चन तक की हम देखेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनीष और सविता की वर्तमान उम्र का योग कितना है? 31 है। 3 साल पहले मनीष की उम्र सविता की उम्र से 4 गुना थी। अब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट एग्जांपल है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट द प्रेजेंट इज ऑफ मनीष and Savita be X years and Y years. According to the first conditions, first condition, फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है वहां पर? 31। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3 इयर्स अगो, अब 3 इयर्स अगो, अब मनीष एज कितना थी? मनीष एज यानी माइनस होगा अगो, तो x माइनस 3 इयर्स हो जाएगा। सविता एज y minus 3 years according to the second condition. According to the second conditions क्या होगा उसमें? x minus 3 is equal to 4 multiply y minus 3. तो therefore x is equal to कितना हो जाएगा? 3. x is equal to 3 minus 4y is equal to 4 3 का कितना हो जाएगा? 12. Then x, so therefore x minus 4y is equal to minus 12 plus का माइनस हो जाएगा और minus 12 then plus 3. So therefore x minus 4y is equal to minus plus minus 12 minus 3 कितना? minus 9. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। फर्स्ट इक्वेशन देखो और सेकंड इक्वेशन देखो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम वन, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड फ्रॉम वन x प्लस y इज इक्वल टू कितना है? 31 एंड x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना है? माइनस 9। कट हो जाएगा x 4y प्लस माइनस माइनस 4y प्लस कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 31 माइनस 9 प्लस माइनस 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 प्लस प्लस 31 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू 40 अपॉन कितना? 5 एंड 5 8 से कितना होगा? 40 एंड y इज इक्वल टू हमारा कितना निकला? 8 निकला। अब y हमारा निकला, अब x निकालना पड़ेगा। तो x निकालने के लिए y की वैल्यू पुट अप करना पड़ेगा। पुटिंग कौन से इक्वेशंस में पुटिंग करेंगे हम? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशंस में हम
y की वैल्यू पुटिंग करेंगे तब में जाकर हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो चल हम पुटिंग करते हैं। पुटिंग y is equal to ये in equations 1 क्या इक्वेशन x plus 8 is equal to 31, then x is equal to 31 minus 8, x is equal to 31 minus 8 कितना हो जाएगा 23। तो x की वैल्यू हमारी कितनी है 23। तो लिख सकते हो द प्रेसिडेंस of Manish and Savita are कितना 23 years and 8 years। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस सेट 1.1 से लेकर हम प्रॉब्लम सेट 1 हमने पूरे तरीके से कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मैंने सारे जो लेक्चर हैं मैंने पूरे लेक्चर में 1 बाय 1 तरीके से आपको समझाया हो। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो, पूछ सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अपकमिंग लेक्चर आपका वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।